गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम बायो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम डिस्कस कर चुके थे नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्गीकरण। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? ओके, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या होना? क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में क्या करना है, ग्रुप में स्टडी करना। जैसे कि क्या होती है, बिल्ली जो होती है वो शेर जैसी दिखती है, थोड़ी सी टाइगर जैसी दिखती है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसकी थोड़ी थोड़ी वो हरकतें जो रहती है, उसके कैरेक्टर जैसे रहते हैं, वो उसके टाइगर्स जैसे रहते हैं, तो उसको हम टाइगर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख के स्टडी करेंगे, तो वो क्या कराता है, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बुक में भी दिया गया है, वो भी आप समझ सकते हो। जीवों को खोज कर, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से उनको हम खोजकर पहचानने, नाम देने तथा इनके गुणों व आदतों का पता लगाकर उचित समूह में समूहबद्ध करने को वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? उनको खोजना, उनको पहचानना कि किसको किस कैटेगरी में रखते हैं, कौन एक जैसा है, कौन रेंग रहा है, जितने भी सारे रेंगने वाले उनको अलग कैटेगरी में, तैरने वाले अलग कैटेगरी में, चलने वाले अलग कैटेगरी में, तो उनको पहचानना, उनकी आदतों को पहचानना, फिर उनको एक ग्रुप में रखना, वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहचान, भाई कैसे करेंगे पहचान? तो क्या है, फीचर, क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बिल्ली और शेर का एग्जांपल दिया कि जैसे जो एक कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ कुछ उनके सिमिलर कैरेक्टर्स है, उनको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। फर्स्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एक्सटिंक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म से, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि जो सिमिलर दिख रहे हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, तो क्लासिफिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि एक एक को एनिमल को हम मतलब समझे फिर पढ़े, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसको ग्रुप में एक स्टडी करना। ओके, तो ये इससे स्टडी क्या होगी, इजीली हो जाएगी। ओके, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक ग्रुप में हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जितने भी सिमिलर जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी उसमें ग्रुप में एनिमल्स आ रहे हैं, उनके बारे में हम सब स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू नो अबाउट डिफरेंट लाइफ फॉर्म। क्या होगा कि उनके बारे में हम इजीली, ऑर्गेनिज्म के बारे में इजीली डिस्कस कर सकेंगे, उनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये तो अलग कैटेगरी में आता है, ये अलग कैटेगरी में आता है, हमको बहुत इजीली समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, वर्गीकरण के उद्देश्य। जैसे इससे पौधों एवं प्राणियों की विविधता को समझने में आसानी होती है। ओके, जो प्लांट्स है उनको अलग समझेंगे हम, और जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उनकी हम आसानी से समझ सकेंगे कि प्लांट्स के बारे में कहाँ डिस्कस हो रहा है। ओके, वर्गीकरण जीवों को पहचानने, आइडेंटिफाई में हमारी सहायता होगी। क्लासिफिकेशन के द्वारा हम आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे कि जो रेप्टाइल्स है, जो इस प्रकार से पहचान पाएंगे कि जितने भी मांस खाने वाले हैं, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, मांसाहारी, सर्वाहारी, ओके, इन सब के बारे में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किस कैटेगरी में आता है। इससे जीवों में पाई जाने वाली प्राकृतिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, वर्गीकरण के अध्ययन में से जीवों को ओरिजिन और पारस्परिक संबंधों की भी जानकारी हो जाती है।
तो ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंस है कि इससे हमको क्या फायदे हो रहे हैं। इंग्लिश में भी दे रखे हैं, हेल्प इन अंडर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, किन किन का क्या रिलेशनशिप्स है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकी। ओके, टेक्सोनोमी मीन्स वर्गीकी। टेक्सोनोमी की एक इजीली डेफिनेशन है, साइंटिफिक टाइम्स फॉर कैटेगरीज इनटू विच द ऑर्गेनिजम्स अरेंजमेंट। टेक्सोनोमी का मीन्स मैं आपको समझाती हूँ कि टेक्सोनोमी मीन्स क्या होएगा। कि जैसे कि हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे क्लासिफिकेशन के द्वारा, तो उस ग्रुप में हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले जैसे डिवीजन करेंगे हम, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में कौन सा आएगा, फोर्थ क्लास में कौन सा आएगा। इस प्रकार से उनका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। उनमें ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करेंगे कि फर्स्ट क्लास में कौन सा आएगा, सेकेंड क्लास वालों को क्या नाम देंगे, थर्ड क्लास वालों को क्या नाम देंगे। जो ये हम समझ सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, उस तरीके से इनका भी जो क्लासिफिकेशन करेंगे उनको क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ भी टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नोमस मीन्स लो, मतलब किस अरेंजमेंट में, किस लो में हमने उसको रखा है, जो क्लासिफिकेशन किया है ना उसको किस लो में रखा है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे भी दे रखा है, द वर्ड टेक्सोनोमी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमस मीन्स लो। ओके, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ओके, आइडेंटिफिकेशन भी करना, नोमेनक्लेचर भी करना है। नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके थे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, ट्राइनोमियल। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है कि किसको किस में रखेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर resemblance and difference mainly in their morphological characteristics। ओके, इसके बारे में क्या करेंगे, हम टेक्सोनोमी बनाएंगे। ओके, ये सेवन नाम होंगे, उनके अंदर हम इसको ग्रुप में बांटेंगे। ओके, वर्गीकी में भी यहाँ पर ये डेफिनेशन में ये दे रखा है, वर्गीकी जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी में ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे, हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी। हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी क्या होता है, मतलब वर्गीकी के पदानुक्रम। वर्गी के पदानुक्रम क्या होते हैं, यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को योजनाबद्ध मतलब सिस्टमेटिक वर्गीकरण किया गया, उसे जैव वर्गीकी कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, टेक्सोनोमिक हेरिडिटी में सबसे पहला पार्ट क्या होगा, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ओके, अब कैटेगरीज में कैसे फाइंड करेंगे, अब आप अपनी बुक में आ जाना। बुक में जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है, इसलिए आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं। ओके, 7 ग्रुप्स होते हैं। उन 7 ग्रुप्स के जैसे कि एक है फैमिली। ओके, इसको बोलेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ऑर्डर, ये अपने में एक कैटेगरी है। क्लास, ये अपने में एक कैटेगरी है। किंगडम, ये अपने में एक कैटेगरी है। तो ये क्या हो गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। पर्टिकुलर एक के बारे में बात हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, क्योंकि ये टेक्सोनोमी के प्रकार है कि किसको किस में रखे जाएंगे। ओके, जगत क्या हो गई, अपने आप में एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गई, मतलब वर्गीकरण की कैटेगरी हो गई, प्रकार हो गया। ठीक है, ये एक अपने में, संघ अपने में एक वर्गीकरण कैटेगरी है। ओके, और वैसे ही गण भी अपने में एक कैटेगरी है। ओके, इसी प्रकार से अब सेकेंड जो आएगा वो क्या है, टेक्सोनोमिक हेरिडिटी, जो हम पढ़ रहे हैं, टेक्सोनोमिक हेरिडिटी क्या होता है। ओके, आपको कैटेगरी समझ में आ गई ना, कि क्लास अपने आप में एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, लेकिन जो टेक्सोनोमिक हेरिडिटी है वो क्या है, कि जिसमें 7 पूरे के पूरे उसके अंदर आ रहे हैं, वो क्या हो गई, टेक्सोनोमिक हेरिडिटी।
ठीक है, हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। ये पूरे जिसमें हर कैरेक्टर आ रहे हैं, सारे कैटेगरीज जो आ रही है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जिसके अंदर सारे पार्ट्स आते हैं वो क्या होती है, हायरार्की, और जिसमें पर्टिकुलर एक की बात की जाती है वो क्या होती है, कैटेगरीज। ओके, ये वर्गीकीय पदानुक्रम है। ओके, वर्गीकीय के पदानुक्रम है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टेक्सोन या टेक्सा, मतलब वर्गक या संवर्ग, वर्गक या संवर्ग भी कह सकते हैं। वर्गक मतलब, अब टेक्सोन क्या होता है, ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अपन ने क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, वही रिप्रेजेंट क्या करती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको रैंक भी बोलते हैं। अपन ने क्या बोला था कि जो किंगडम, जगत, ये फाइलम, संघ, ये क्या हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर अपने आप में क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है वही क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किंगडम अपने आप में एक यूनिट है क्लासिफिकेशन, फाइलम भी क्या अपने आप में एक यूनिट है क्लासिफिकेशन, क्लास भी एक यूनिट है, क्योंकि ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनको हम रैंक भी कह सकते हैं, किंगडम में एक रैंक है, फाइलम में एक रैंक है। ओके, तो ये सब क्या हो गए, इसके पदानुक्रम हो गए, हायरार्की हो गई है। ओके, अब इसके बारे में हम जो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमने रखे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी जो डिटेल में है कि फैमिली क्या होती है, जीनस क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है, उनको किस वे से हमको स्टडी करना है, किस वे से स्टडी नहीं करना है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हमको स्पीशीज में किसको रखना है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को नहीं रखना है। फर्स्ट जो है हमारा 7, इनके बारे में पढ़ रहे थे, हायरार्की के बारे में। किंगडम, टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम है सबसे फर्स्ट, जगत। ओके, सेकेंड है फाइलम, संघ, ये जंतु वर्गीकरण, मतलब एनिमल्स का जब क्लासिफिकेशन होगा उसके लिए हम फाइलम यूज करेंगे, लेकिन जब प्लांट्स का वर्गीकरण होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन। ओके, थर्ड है क्लास, ये दोनों में बराबर रहेगी। वर्ग, ऑर्डर, गण, ये भी रहेगा। फैमिली, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा स्पीशीज। तो ये 7 प्रकार से हमने क्या करा, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो भी ऑर्गेनिजम्स होएगा, एनिमल्स में होएगा और प्लांट्स में जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इसी प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। लेकिन एनिमल्स के करेंगे तब हमको फाइलम से रिप्रेजेंट करना है, और प्लांट्स के करेंगे तो हमको डिवीजन से रिप्रेजेंट करना। अब आप यहाँ देख भी सकते हो कि किंगडम को हमने क्या दिया, सबसे बड़ा होता है, किंगडम में सबसे बड़ा आएगा, फिर फाइलम और डिवीजन में आएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। मतलब एक उसका क्रम बताया गया है कि किस ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जो किंगडम और फाइलम वगैरह क्या है करेंगे, कंटेन मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कंटेन करेंगे। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, ओके, उनको क्या करेंगे, ये अपने अंदर कंटेन कर लेंगे, लेकिन नीचे जाते जाते उनमें भी कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, जो कैसा मांस खाते हैं, जो कैसा मांस करते हैं, और वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, बहुत कम कंटेन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, बहुत कम कैटेगरी को वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाति और वंश आ जाएगा। ओके, इन सब के बारे में हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे।